हुआ है ना। कभी शुक्ला जी आते थे, अभी 2 बार सुने कि आए हैं, कुछ नहीं मिला हुआ है। बड़ी लाइन इतनी पास कोई देखने नहीं आते, बहुत करवाते हैं जितने बच्चों की जान जा रही है। स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, उधर ठंड का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। पक्ष विपक्ष लगातार हावी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के रीवा विधानसभा के एक छोटे से गांव जिसका नाम है पुरैना। लगातार पुरैना सुर्खियों में रहता है और विकास पुरुष का गांव कहा जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर विकास हुआ है, क्या यहाँ पर धरातल की स्थिति है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पुरैना गांव के लोग हमारे पास है। क्या भाई साहब, कैसा है चुनावी माहौल? पुरैना की तस्वीर तकदीर बदली है इस बार क्या? देख लीजिए, सामने है पुरैना में क्या विकास हुआ है। विकास पुरुष कहलाने वाले हैं। रीवा की जमीन जायदाद तो बेचे सरकारी, बस हो गए, इसके अलावा कुछ किए नहीं है। और 4 फ्लाई ओवर बनवा दिए 3 जमीन बेच के, सरकारी जमीन बेचे, यही विकास है रीवा का। पुरैना तो कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, रोड नहीं है, लाइट दिन भर में 20 बार कटती है हम लोगों के गाँव की। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से लाइन जुड़ी है। कांग्रेस जमाने में हम लोगों ने जुड़वाया था यूनिवर्सिटी से लाइन, लाइट पहले नहीं कटती थी, पहले एकदम कटती रही, लेकिन यहाँ नहीं कटती थी लाइट। कटती थी, नहीं कटती थी, लेकिन आज स्थिति है दिन भर में कम 10 बार कटती है। अच्छा, मतलब कि रोड भी नहीं है और लाइट भी नहीं। लाइट का वही हाल है। पानी का उस पार आता है 1-2 घर में, बाकी इस पार पानी नहीं, जो नल जल बड़ा डीग मारते हैं। अब मामा जी क्या कहना, वो तो कभी वो देखे तो महाभारत, आप महाभारत में शकुनी का रोल क्या था? उनका काम था कि कभी अपने भांजों को वयस्क के नहीं होने दिया। वही हमारे मामा जी करते हैं। साले साहब कहिए बल्कि अच्छा लगेगा। बच्चों को हमारे मामा नहीं है, वही तो साले साहब कहेंगे। अच्छा, ये लाडली बहना तो बहनों के लिए दिया, बहनोई के लिए कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, उज्ज्वला भी बहनोई के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों को कुछ नहीं, न भांजों के लिए कुछ, खाली लाडली बहनों को खाली वोट गिराई थे। 18 साल की गवर्नमेंट थी, दिया नहीं। जब चुनाव आया था बस वो फेंको पैक का है ये ना, उनका तो चुनावी इंटरेस्ट थोड़ी है, खाली चुनावी वो है, बाकी कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में मतलब विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, वादे बस किए गए है ना। कभी शुक्ला जी आते थे, अभी 1-2 बार सुने कि आए हैं। बोला तो 2-4 बोला तो जाता है कि शुक्ला जी के गढ़ है ये पुरैना, एक तरफा वोट वोट मिलता था, लेकिन इस बार नहीं मिलेगी। तो 15 साल तो आप लोग देते आए हैं। अरे देता हम तो थे ही नहीं। हाँ, हम तो थे ही नहीं, हम तो पुराने कांग्रेसी है। हम थे सिंगरौली, हम सर्विस करते। इस बार क्या है? हम नहीं देंगे कांग्रेसी, तो कांग्रेस को। और गांव का माहौल क्या है? गांव का माहौल कोई नहीं देना चाहता। हाँ, भले न बोले लोग, अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि कोई नहीं चाहता कि हम भाजपा को वोट दें। हाँ, ये सच्चाई। कक्का, क्या हाल चाल है? चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, बड़ा एकदम आधी तूफान एक है। लहर है। लहर किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की है? बीजेपी नहीं है। मामा तो बहुत काम किया। मामा का काम किए थे, पंप लगवाए थे। अगली बेर पहले कुछ 5-6 महीना चला, उसके बाद आज तक कंप्लेन आज तक रोड सामने। अच्छा, मैं ये भाषणों में सुना करता था कि पहले रोड में गड्ढे थे कि गड्ढे में रोड पता नहीं चलता था। वो तस्वीर तो आज भी मुझे पता चली जब मैं पुरैना गांव के इसमें गांव में पहुंचा। 20 साल में आज में अंतर है। ये भी हम घर बनाओ, हमारा लड़का ने बनाई, तो उसका मुझे न कही का करते हैं वो जे आगे आवे वाला वो काम करवाई करी, विकास न करी। चलिए थोड़ा सा खड़े होकर पर बात करते हैं और लोगों के पास पहुंच जाएंगे। भाई साहब, गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो यहाँ के मंत्री जी हैं वो बड़े शिक्षित हैं, शिक्षा में बहुत ध्यान दे रहे हैं। कैसा है गांव की शिक्षा की? होगा, गांव की शिक्षा ठीक है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है तो पढ़ रहे हैं। हाँ। अब जिनको स्कूलें नहीं जाना, पढ़ना ही नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे, है ना। बाकी स्तर है गांव का ठीक है। स्कूल विद्यालय में जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, और अधिकांश लोग प्राइवेट स्कूल के लिए भाग रहे हैं, है ना। शासकीय में कम से कम लोग जाते हैं। शासकीय में पढ़ाई लिखाई हो रही है तो फिर प्राइवेट में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, पर जाते हैं, क्या करें। अच्छा, इस बार क्या है गांव में? क्या लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तो समझ में आ रहा है? मैं और जिलों में और विधानसभाओं में दौरा किया, ओपिनियन पोल लिया, लोगों के बीच गया, तो कहीं ना कहीं बदलाव कर लग रहा है। यहाँ क्या लग रहा है?
यहाँ भी बदलाव का चल रहा है। हाँ, बदलाव का बदलेगा। और आपके विधायक अब देखिए, अब ऊपर वाला है, जिसके लाट में लिखा होगा तिलक उसी में लगेगा बदलाव। लेकिन कहा जाता है कि वो विधायक इतना जल्दी हारेगा नहीं। होगा, कहने को तो सब कह रहे हैं। अच्छा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेंद्र शर्मा जी जी। वो कैसे हैं? ठीक है, प्रत्याशी ठीक है, बढ़िया मिलनसार है, सब कुछ अच्छा है। हमारे यहाँ आए भी थे गांव में, मिले हैं सबसे, बैठक हुई है, सब लोग थे। चलिए, अब कुछ युवाओं लोगों से बात करते हैं। कैमरे के सामने आप आइएगा, थोड़ा सा गो होता है, थोड़ा सा पास आप आइएगा। युवाओं की बात बीजेपी सरकार बहुत करती है कि युवाओं के लिए हम रोजगार देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, स्किल इंडिया का एक वो चल रहा है, लोन की प्रक्रियाएं बहुत सारी है, स्वयं का बिजनेस की बात आती है। मिल रहा है कुछ नहीं मिला हुआ है। सब चुनावी माहौल में मीठी गोली है। तो बाद में भी तो यही भाषण पहले भी दिया जाता है। 10,000 की नौकरी के लिए बैग लेके बाहर जाना पड़ता है, क्या करेंगे? सौर ऊर्जा प्लांट है, आप पता करिए गांव में कितने लोगों को रोजगार है, हम पता करेंगे। रोजगार नहीं है। कहाँ है रोजगार? 10,000 के लिए को लेकर बैग बाहर जाना पड़ता है, कहाँ? तो विकास पुरुष जो आपके मंत्री जी हैं, विधायक जी आपके इसी विधानसभा से हैं, और कितने साल से हैं वो? 15 साल से थे ना। 15 चौथे पंचवर्ष से। हाँ, 2003 से हैं। तो उन्होंने कुछ काम किए हैं आपके गांव के लिए? गांव के लिए आप अभी देखिए, गांव के लिए आप अभी आए होंगे ना, तो आप 20 की स्पीड से गाड़ी चला के देख लीजिए, आपको विकास दिख जाएगा। एक ये पंप है, सरकारी पंप है, ठीक है ना, नल था, उसमें सौर ऊर्जा वो लगा के, मतलब ये था मीठा पानी। पूरे गांव के लोग यही मीठा पानी पीते हैं। वही पिछले पंचवर्षीय में मीठी गोली के लिए लगवा दिया, और 2-4 महीने चले, उसके बाद शिकायत हुई, 5 साल बीत गया। चंदन किसके लगने वाला है इस बार? लगातार मंत्री रहे। क्या कारण है कि बीजेपी से आप लोग दुष्ट हो गए? ऐसा यार रोड नहीं देगा, पूरा रोड खराब चल रहा है। ट्रांसफार्मर गांव में 2 ट्रांसफार्मर लगा है, बड़ी लाइन इतनी पास, कोई देखने नहीं आते, गूंज करवा दिए। कितने बच्चों की जान जा रही है। 3 बार। अच्छा, ये भी समझ में आया है कि जो रीवा की जनता है, रीवा के युवा है, वो नशे में लिप्त हैं। पहला सर नशे तो लिस्ट इसके बारे में तो नहीं बता सकते, मगर क्या कहें, नशा में पैसा मिला है। आपका चलता तो नहीं है क्या? नशा? नशा तो होगा, सभी के चलता तो चलेगा ही। लाता के तो दुकान खोला था मामा। अरे एक यहाँ पे बात आई, लोग बहुत खोर बता के चलता है बस नशा से सरकार बोलते कि नहीं टॉनिक क्या है ये भैया? जो बेचते हैं सरकार, लोग उसी से पैसा मुनाफा होता है, उसको कोरेक्स बोलते हैं। प्लस वो बंटा वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, अल्परा, ये स्पासमा वगैरह, इन्हीं से सरकार को पैसा जाता है। देख सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? बंद करना चाहिए ना उनको। मेडिकल में देखिए जाके दिखता है, सरकार को खुद बंद करना चाहिए ना फैक्ट्री। वो बोले कि हाँ नशा बंद, मेडिकल में जाओ तो वो दवाई नहीं मिलेगी, है ये नहीं है, नशा के तौर पे लोग बाग बता रहे हैं। ये सरकार है क्या? इस बार कांग्रेस को लाएंगे, कांग्रेस ही विजयी बनेगी, बस हो गया। जरूरी राजेंद्र शुक्ला ने क्या परिवर्तन किया? कुछ नहीं। अभी आप देखे, मैं इतनी तेज गाड़ी लेके गया, इतनी धूल थी, मतलब सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी तेज कहाँ चलाते हो? गाड़ी तेज चलाते हैं सरकार को दिखाने के लिए। राजेंद्र शुक्ला सामने भी गाड़ी चलाऊंगा, ये कोई मुनाफे की बात नहीं है। उन्होंने क्या परिवर्तन किया? कुछ नहीं, बस चुनाव के लिए अभी आने तो खर्चा करेंगे, सबसे मिलेंगे, अभी आपके आएंगे तो पांव तक गिरेंगे चुनाव के लिए से। अब बाकी चुनाव के बाद किसी को पहचानते नहीं है कि हम कौन आप कौन। खर्चा करते हैं? खर्चा कुछ नहीं करते, घंटा क्या खर्चा करेंगे? अच्छा ये सीधे भैया विपक्षी है इस बार। चलिए ठीक है, आपका ये आपका मत। आपकी विधानसभा में कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए, अभी तक नहीं हो पाई है? जैसे कि नशा पूरी होना चाहिए, हाँ, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, क्या है कि मेरे गांव के 100 में से 90% लोग बाहर जॉब कर रहे हैं। जैसे मेरे बड़े भैया हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इनको यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। ये बाहर रह रहे हैं, इनके मम्मी पापा हैं, अकेले हैं, एजेड हैं, इनको बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, यहाँ रह के जॉब करें। अपन यही चाहते हैं, ठीक। और जैसे अपने गांव का विकास हो, रोड बने और लाइट का हो, जैसे अपने बड़े पापा जी ने बोला, लाइट का अपना बहुत यहाँ
प्रॉब्लम है। एक फसाद है जैसे कि क्या है, यहाँ 100 साल से ये केबल लगी हुई है। 100 साल 100 साल से हाँ। अपन आप देखेंगे सुबह आएंगे तो इस मतलब 100 साल यही पहले तो लोग- केबल थी नहीं। कंडक्टर वायर अच्छा हाँ था। तो मतलब अपन 5-5 हाथ में इसको जोड़ते हैं, ये हर बार टूटता है, जोड़ते हैं और अपने घर सबके घर के पास मतलब नया सामने इसका नया कुछ नहीं हो कुछ रहा नहीं है। हुआ। अपन 100 बार कंप्लेन चलिए आगे भी बात करते हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया है। कैसा है माहौल? माहौल कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस के काहे? भाई कांग्रेस का बीजेपी क्या किया अभी तक में 20 साल में? राजेंद्र शुक्ला क्या किए? अच्छा, पुरैना गांव के रहने वाले हैं, पुरैना गांव की क्या आवश्यकताएं हैं, इस पर काम नहीं हुआ है और आपको क्या लगता है कि अब कैसा कौन करेगा काम? काम कांग्रेस करेगी। जब 20 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे अब? मतलब आपने एक समय दिया। हाँ 20 साल टाइम दिए हम लोग। चेहरा नहीं आ रहा है यार। चेहरा थोड़ा सा आइए भाई साहब, किधर आइए आप? हाँ, ये हाँ, चेहरा थोड़ा सा एकदम आना चाहिए। हाँ बताइए भाई साहब। भाई 20 साल टाइम दिए, हाँ। अभी तक कुछ नहीं किए। अब क्या करें? चलिए देखिए आप पुरैना की हालत, न रोड है, न लाइट है, न ट्रांसफार्मर। दिखाइए हमें 1-1 किलोमीटर आदमी तार फंसा के लाइट जला रहा है। अच्छा, ये तो गांव वाला एरिया है, यहाँ पर खेती किसानी लोग करते हैं और बीजेपी तो किसानों के लिए बड़ा काम करती है। क्या कर रही है? क्या कर रही? यूरिया नहीं मिल रही है किसानों को, हाँ, डीएपी नहीं मिल रही। क्या कर रही है? मवेशी देखिए आप, हाँ। बताइए क्या कर रही है? और ऐरा प्रथा चालू है। जो चालू है। जानवरों से भी परेशान हो गए किसान। बिल्कुल परेशान है। तो इसका समाधान क्या निकलता है? का समाधान कोई समाधान नहीं। खेत में बसे जाके किसान मरे रात में ठंडी में। ये मंत्री थोड़ी देखने आ रहे हैं, उनको तो वोट से मतलब है, वोट चाहिए बस। तो आप किसान लोग ये बात को रखे हैं मंत्री जी के सामने, विधायक जी के सामने? कई बार रख चुके। मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष था, विधायक अच्छा। प्रतिनिधि था। विधायक शुक्ला जी के हाँ विधायक शुक्ला जी के। कब थे? मैं था 3 साल पहले। 3 साल पहले। तो मोह कैसे भंग हो गया? मोह कैसे भंग हो गया? कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हाँ। जनता की नहीं सुन रहे हैं। अपने लिए थोड़ी मांगने जाते थे। हाँ। हम तो रोड गांव के विकास के लिए रोड मांग रहे थे, ट्रांसफार्मर मांग रहे थे। भाई वृद्धा पेंशन दीजिए, अब जिनका नहीं बना है, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो समस्या है ये बड़ी समस्या है। जैसे आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, संगठन के साथ चल रहे हैं, जवाब आपको देना पड़ता है हमेशा, लोगों के बीच में आप होते हैं, लेकिन आप काम लेके जाते हैं तो क्या वे विधायक जी काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते, सुनते नहीं है। उनको तो बड़े लोगों से मतलब है, जो उनको पेटी पहुंचाता है सीधे संगड़िया से मतलब है। जो पेटी पहुंचाता है उनसे मतलब है, गरीबों की नहीं सुनते हैं। इस बार परिवर्तन चाहिए हम लोग। जैसे आप अपना मंडल देखते थे तो मंडल के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उम्मीदें आपसे होती है, तो किस तरीके से सेटिस्फेक्शन आप उनको देते थे? निराकरण कैसे होता था उनकी परेशानियों का? कोई निराकरण नहीं हो रहा था। इसीलिए मेरी मंडल की जो पूरी टीम थी पुरानी, हमारे साथ वाली, हाँ। सब कांग्रेस में आ गए। टोटल लड़के कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आ रहे हैं आपके पास थोड़ा रुकिए। हाँ, नहीं रोजगार मिल रहा है। कोई रोजगार नहीं। अच्छा, आपने समय 15 साल दिया मंत्री जी को, काम कुछ नहीं हुआ। कुछ काम नहीं। अब प्रत्याशी कांग्रेस की राजेंद्र शर्मा जी, किसको सपोर्ट है आपके गाँव का? राजेंद्र शर्मा को। क्यों राजेंद्र शर्मा काम करेंगे? काम करेंगे वो। क्यों, कैसे लगता है आपको काम? बिल्कुल शांत सरल स्वभाव के हैं और वो भी इंजीनियर हैं। शायद मंत्री से ज्यादा ग्रेजुएट है, वो पढ़े लिखे हैं। काम करेंगे, हम लोग बदलाव करके देखेंगे। 5 साल वो काम नहीं करेंगे, उसके बाद तीसरा भाई आएगा। ये बात होनी चाहिए बात कि है। किसी एक में बाधा नहीं होना चाहिए और बदलाव होगा तभी काम होगा। काका काका भी और बोलेंगे, क्या कहेंगे भाई साहब? इस बार जो आपके गांव के रुझान आ रहा है कुछ उल्टा आ रहा है। बहुत टनाटन है। बीजेपी 100% है। बीजेपी है तो बीजेपी काहे है? बीजेपी इतना बढ़िया काम करे है। तो ये तो बोल रहे हैं कि गांव की तस्वीर देख लीजिए। बोलने को तो अपना अपना विचार है, कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिला है? युवाएं जब जाएंगे काम करने तब ना रोजगार मिलेगा, कि घर आगे बैठे में मिल जाएगा। हाँ, सोलर प्लांट यहाँ पे खुला बोलते, वहाँ पे कोई गाँव कोई नहीं गया। अच्छा, जब जाएंगे तो रोजगार काम मिल भाई जाएगा। जाना पड़ेगा, एक बार नहीं 50 बार जाने पे काम मिलता है। किसमें सर? अच्छा, मंत्री जो विधायक जी आपके हैं वो गांव के लिए क्या क्या काम किए हैं?
रोड बनवा दिए, ग्रीन हरवाली उधर बनाई, बहुत सारे काम सप्लाई आ जाती है। हाँ? अरे इधर आओ, ये बहुत बोल रहे थे। अब ये देखिए, इधर आओ, इधर आओ। नहीं बोलिए, ये बताओ जो है सही बोलना, दिल की बात बोलना, कोई दबाव कुछ नहीं। उत्तर दे जाओ। ये बताओ कि काम हुआ है गांव में? हाँ, हमारे खातिर बहुत बा, का काम था? सब बा, सप्लाई आवती, नहर पानी आवती, रास्ता सब पानी का। हाँ, आ रही सप्लाई अभी हमारे खुद के आवती आपके घर बसारी, बाकी घर में ना जाए पानी? जा सब कहीं जाए, तो बात बोल तो रहे कि नहीं जा रही? अभी आपको मैं तथ्य में दिखा सकता हूँ, ऐसा थोड़ी है। हमारी पानी किसके घर में आ रहा है? नल जल योजना। आपका घर किधर है? हमारा टोला में है, तो टोले में ना है पानी? टोला में नहरा है भारी लायक खासा। हमारे पास कहीं नहीं आता। विधायक किसको बना रहे हो इस बार? हमका बीजेपी बना, कांग्रेस ही बनेगी, शुक्ला जी की नहीं चलेगी। शुक्ला जी बनाओगे? हाँ, काम दिलवा रहे हैं? हाँ, काहे माँ काहे 70 देही, जब उनके 70 तब देही। अच्छा ये बताओ, किसी भी बाबू आई ना, आई सीसी जब मेहनत करा तब मिली। माहौल चला तो हम तो भाई नौने रोटी खाई थे, तो कहूँ माहौल नॉन रोटी क्यों खाते हैं बताओ? राजेंद्र शुक्ला की सरकार में ये नॉन रोटी खा रहे हैं, इनको क्या मुनाफा हुआ आप ये बताएं। न दे। अरे तो आपको मिलना चाहिए ना। बोल रहे थे कि राशन आता है, राशन कहाँ आ रहा है? कि 100 रुपया फंड में रोजगार के लिए, तो जब उसका टनल का उद्घाटन हुआ था तो गुड़ विधायक थे नागेंद्र सिंह जी, ठीक ना, उस समय आपके पास न्यूज में ही हमने देखा था, वो खुद बोले थे कि हमारे यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला। उन्हीं के विधायक बाबू आज जनता की बात है। विधायक जो बोल रहे थे कि हमें हमारी कमी है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिला पाए हैं। तो वही ना बता रहे हैं, सरकार उनकी है, विधायक वो है, इस क्षेत्र के विधायक रोजगार पाई हुआ है। लेकिन बात ये भी आती है कि रोजगार को इतना जनता का कहाँ आठों विधानसभाओं में उनका दखलंदाजी लेकिन इस बार परिवर्तन में सरल स्वभाव के हैं, सबसे मिलते हैं। ये तो ये है कि विधायक इनका तो ये है कि मीठी बोली है, अभी तो आ रहे हैं। पीछे वाला दरवाजा, पीछे वाला दरवाजा 5 साल इनका दर्शन नहीं मिलेगा, इनके घर जाइए आप पीछे वाले गेट से निकल जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, जो अपना मैनिफेस्टो दिखाया है, उसके हिसाब से क्या लगता है कि पूरा होगा? ये वो चुनावी उनका भी है। आगे आके बात करो आप। आगे जब आगे पीछे जब मौका मिले कांग्रेस पार्टी को तब अपन देखेंगे उनका भी, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा देखेंगे। बात सीधी है। हाँ, अच्छा, बीजेपी ने भी बड़े इस बार फिर वादे किए हैं। अभी मैं रीवा से आ रहा था, शहर से, बड़ा पोस्टर लगा है 2003 की तस्वीर, जिस तरफ ब्लैक एंड व्हाइट थी गांव की थी, दूसरी तरफ 2023 की तस्वीर राजेंद्र शुक्ला जी के साथ, जहाँ पे बड़ी बड़ी वो आपके फ्लाईओवर बने हुए हैं, कॉलेज बना हुआ है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। काम तो दिखा रहे हैं, वो काम दिखा रहे हैं, पर हमारे गांव में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो हम लोग क्या भरोसा करें? इस बार भी परिवर्तन होगा, आप बताएं। राजेंद्र शुक्ला मतलब अभी चुनाव होगा, अभी आएंगे, उसके बाद आएंगे नहीं। जब मतलब कभी कोई बुलाए तब आएंगे, उसके बाद वो कभी आते नहीं, अपने से कभी दर्शन नहीं देते। उनको आना चाहिए ना ग्राम पंचायतों में, चाहे तो 1 बार आना चाहिए चुनावी माहौल में, वो आएंगे।